जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर का नाम है मौलिक अधिकार। आज का चैप्टर के नाम क्या है? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। देखते हैं भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है। पहला है मूल अधिकार की विचार धारा अमेरिका से ली गई है। यानी बोल रहा मूल अधिकार की विचारधारा कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। व्यक्तिगत के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं। यानी बोल रहा मूल अधिकार किसे कहते हैं? तो व्यक्तिगत के विकास के लिए यानी व्यक्ति के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे ही हम मूल अधिकार कहते हैं। जैसे में कौन कौन आता है? शिक्षा आता है, आवास आता है, चिकित्सा आता है, सुरक्षा आता है, भोजन आता है, रोजगार आता है। मौलिक अधिकार बाध्य योग या न्याय योग अर्थात मौलिक अधिकार को लेकर न्यायालय जा सकते हैं। बोल रहा है कि मौलिक अधिकार को लेकर के हम न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जा सकते हैं। यानी अगर आपका मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के अनुसार आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगर या तो अनुच्छेद 226 के अनुसार या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। नहीं बोल रहा है मौलिक अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय में मिलता है। यानी मौलिक अधिकार का संरक्षण कहाँ है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। 26 जनवरी 1950 के समय यानी कि बोल रहा है कि 26 जनवरी 1950 के समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में अभी कितने प्रकार के हैं? वर्तमान में अभी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो देखते हैं कौन कौन अधिकार दिया गया है 6 प्रकार का। पहला है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। पहला कौन है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तक। यानी कि बोल रहा है संपत्ति के अधिकार 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार था। यानी 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार था जिसका उल्लेख 19 के क यानी कि च तथा अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में विधिक जिसका कि उल्लेख 300 के क में है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार था जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 के 1 में तथा अनुच्छेद 31 में था, लेकिन जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में विधिक जिसका उल्लेख 300 के क में है। 19 के 4 में अर्जित संपत्ति की चर्चा और अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा थी। यानी कि बोल रहा है कि 19 के 4 में अर्जित संपत्ति की चर्चा है और अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से 18 तक। विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होंगे। कानून अमीर या गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 15 में बोल रहा है कि धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के एवं जन्म स्थान के आधार पर
भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 में दिया गया है। बोल रहा है दुकानों, सड़कों, होटलों, सार्वजनिक आदि स्थानों पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी बोल रहा दुकानों हो गया, सड़कों, होटलों, सार्वजनिक और आदि स्थानों पर धर्म, मूल, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखते हैं अनुच्छेद 16। लोक नियोजन में अफसर की समानता। सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेगा। अवसर देते समय राज्य योग्यता का निर्धारण कर सकता है। अनुच्छेद 17 देखते हैं हम लोग, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। यानी अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है? छुआछूत। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है, यानी छुआछूत का निवारण किया जा सकता है। इसके निम्न प्रकार है, यानी इसका भी कुछ प्रकार है, देख लेते हैं। शिक्षा के द्वारा, जन जागरण द्वारा, सम्मेलन आयोजित करके, कानून बनाकर, अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। संसद ने अस्पृश्यता के निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। बोल रहा है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। यानी पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आती है, और जो पुरस्कार है वह उपाधि की श्रेणी में नहीं आता है। राज्य शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकते हैं, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। बोल रहा है राज्य जो है शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य में कोई उपाधि नहीं ले सकता है। यानी कि बोल रहा है कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य में कोई उपाधि नहीं ले सकता है। कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर हैं, किसी विदेशी राज्य में कोई भी पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। या बोल रहा है कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन या लाभ या विश्वास के पद पर है, किसी विदेशी राज्य से कोई भी पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। अब देखते हैं दूसरा नंबर, देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी। अनुच्छेद 1 यानी अनुच्छेद 19 के क में या 1 में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपनी विचार यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी अपना विचार कोई भी रख सकता है। प्रेस समाचार पत्र की स्वतंत्रता, यानी प्रेस समाचार पत्र की स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 1 में। बोलने की स्वतंत्रता, विचार देने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता, ये सब दिया गया है अनुच्छेद 19 के 1 में। जोड़ा गया 19 के 1 का ख में शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन करने की आज़ादी है। अनुच्छेद 19 के 1 के ख में दिया गया है शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन करने की। अनुच्छेद 19 के 1 के गो में दिया गया है संघ बनाने की। अनुच्छेद 19 के 1 के घ में दिया गया है भारत में भ्रमण करने की। अनुच्छेद 1 के अंगों में दिया गया है कहीं पर बसने की, यानी कहीं पर बसने की आज़ादी है। बोल रहा अनुच्छेद 1 के
अंगों में दिया गया है, कहीं पर बसने की आज़ादी है। यानी अनुच्छेद 1 के 6 में दिया गया है कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में दिया गया है अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध के लिए संरक्षण। यानी बोल रहा है अनुच्छेद 20 में है अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध के लिए संरक्षण। यानी किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह किसी कानून का उल्लंघन न करे। यानी बोल रहा है कोई भी व्यक्ति तब तक उसे दंड नहीं दिया जा सकता है जब तक कि वह किसी कानून का उल्लंघन ना करे। उस व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जो उस कानून के उल्लंघन पर निर्धारित है। यानी उस व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा यानी जिस कानून का वह उल्लंघन किया है। एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक ही बार दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 20 में दिया गया है कि एक से अधिक बार नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति एक बार गलती करता है तो उसको सजा एक ही बार दिया जाएगा। नोट में देख लीजिए आरक्षण, महिला आरक्षण 15 के 3, ओबीसी एससी और एसटी का 15 के 4, नोट में दिया गया है महिला आरक्षण 15 के 3, ओबीसी एससी और एसटी को 15 के 4, शिक्षा संस्था 15 के 5, आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण सामान्य गरीब को 15 के 6, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बोल रहा अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन? शादी करने का अधिकार, निजता का अधिकार यानी गोपनीयता, चिकित्सा पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये एससी का निर्णय था, प्रदूषण मुक्त जल पीने का अधिकार, आवास का अधिकार, विदेशी यात्री का अधिकार यानी कि विदेशी यात्रा का अधिकारी यानी विदेश में जाकर घूम सकते हैं, फुटपाथ पर व्यापार करने का अधिकार, फांसी में विलंब का अधिकार, अनुच्छेद 21 का क में है शिक्षा का अधिकार यानी 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। यानी बोल रहा है 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। यह कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक कानून से संरक्षण। यानी बोल रहा है अनुच्छेद 22 का कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक कानून से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं गिरफ्तार किया जाएगा वह कानून का उल्लंघन ना करे। यानी बोल रहा है कोई भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह कानून का उल्लंघन ना करे। व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा तथा उसे मनपसंद वकील करने की अनुमति है। यानी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताया जाएगा यानी व्यक्ति कैसे गिरफ्तार हुआ उसको बताया जाएगा तथा उसे मनपसंद वकील रखने की अनुमति भी होगी। गिरफ्तारी व्यक्ति को गिरफ्तार की तिथि से यानी जो व्यक्ति गिरफ्तार होगा उसकी उस तिथि से 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। यानी 24 घंटे में वह समय नहीं जोड़ा जाएगा जो पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में लगा।
तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 में कहता है कि मानव के दुर्व्यापार, बेगार तथा बालात श्रम का निषेध करता है। बोल रहा है अनुच्छेद 23 में है कि मानव के दुर्व्यापार, बेगार तथा बालात श्रम का निषेध करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 24 14 से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे उद्योग में काम करने पर प्रतिबंध है। यानी बोल रहा अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे उद्योगों में काम करने पर प्रतिबंध है। धर्म। अब देखते हैं अनुच्छेद 25 से 28 तक। चौथा अनुच्छेद 25 में दिया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अभ्यास तथा प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अनुसार सिखों को कृपण धारण करने और लेकर चलने का अधिकार। यानी बोल रहा है अनुच्छेद 25 के अनुसार है सिखों को कृपण धारण करने और लेकर चलने के अधिकार है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। कोई भी धार्मिक रूप से संगठित हो सकता है, यानी कोई भी धार्मिक रूप से संगठित हो सकता है और संपत्ति खरीद सकता है तथा खरीदी गई संपत्ति को देख रेख कर सकता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के विकास के लिए करों में छूट का प्रावधान है। बोल रहा अनुच्छेद 27 में दिया गया है किसी विशेष धर्म के विकास के लिए करों में छूट का प्रावधान है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों से पूछकर, यदि बच्चे छोटे हैं तो माता पिता से पूछकर। लेकिन न्यास के विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी न्यास के विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जिसे ट्रस्ट कहते हैं। न्यास। पांचवा देखते हैं सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। अनुच्छेद 29 में देखते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यानी बोल रहा है संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है। जो धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं वो लोग अपनी भाषा, लिपि और सांस्कृतिक कल्चर को नष्ट होने से बचा सकते हैं। वर्तमान समय में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्राप्त है: मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी। देखते हैं अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने के अधिकार है। यानी अनुच्छेद 30 में बोल रहा है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है तथा प्रशासन करने का अधिकार है। धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय स्कूल खोल सकता है और उसकी देखरेख भी कर सकता है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जाया जाता है। मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिए 5 प्रकार के रीट या याचिका जारी करता है। याचिका का अर्थ होता है आदेश या प्रलेख या लेख। पहला कौन है? बंदी प्रत्याशीकरण। बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। बंदी को किसके सामने पेश करो? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। परमादेश, हम आदेश देते हैं। परमादेश में हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, हम मना करना। उत्प्रेषण, पूर्णतः सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा, आपका अधिकार क्या है? अनुच्छेद 33 सैनिक, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध। बोल रहा अनुच्छेद 33 में क्या दिया गया है? सैनिक हो गया, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकार पर क्या है? प्रतिबंध है। अनुच्छेद 34 मार्शल यानी लॉ, सेना का कानून लागू होने पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है। अगर सेना के कानून लागू हो गया तो मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 35 मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति है। यानी मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने की किसके पास शक्ति है? तो संसद के पास शक्ति है। तो चलिए दोस्तों, सेशन समाप्त हो गया है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में बताएं। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। जय हिंद।